वेद तो मानव पढ़ेगा, वेद तो मानव की बुद्धि पढ़ेगी, उसकी बुद्धि में टिकाव आएगा, कहीं रिपटाव आएगा, कहीं रुक जाएगा, जिसको भी सत्संग लग जाए। इसलिए गौतम बुद्ध ने लिखा, जीवन में एक बार का किया हुआ सत्संग भी पर्याप्त होता है। एक बार सत्संग हो जाए जिंदगी भर बहुत है वो, फिर तो उसके रुपाली बिकाई जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ जैसे नाम का जप होता था, कीर्तन होता था, ये क्या, हमारा मन चाहे कुछ भी एंड वेंड सोचे, लेकिन हम उसी के पीछे लगे रहेंगे। अब आप अभ्यास करके देखो, आप ये सोचो मैं 4 घंटे ओम ओम जपता रहूंगा, राम राम जपता रहूंगा, कोई भी जप करूंगा, 4 घंटे अखंड कीर्तन करेंगे। उस अखंड कीर्तन में मन के अंदर चाहे विचार होते आए, लेकिन वो उसको क्रियात्मक रूप नहीं दे पाए। इसीलिए हमारे यहाँ जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि भवति न संशय। जप करो, जप करो, जप करो, कल्याण होगा, इसमें संशय करने की कोई बात ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने ओम इत्या का अक्षर व्यवहार मामनु समर, व्यवहार करते करते भी मेरे ओम नाम का सुमरण करते रहो, उससे योगा कर्म सुकुशलम समत्वम योग उच्यते। कर्म की कुशलता योग है, और वहां समत्व जब पैदा हो जाएगा तो वो योग बन जाएगा। और भी नहीं हुआ तो आखिर में जाते जाते कहा कि सर्वधर्मान प्रत्यजे मामेकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। सब तज के तू मेरे पास आ जा। क्या सुंदर उपदेश गीता में है। और कर्म योग, निठल्ले मत रहो, हमारे यहाँ जितना अस्त व्यस्त मत रहो, अस्त व्यस्त मत रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जीने का कितना सुंदर तरीका है। अस्त व्यस्त मत रहो, अस्त व्यस्त तो पजल है, अपसेट है, व्यथित है, उसका चित्त तो कहीं टिकेगा ही नहीं। अस्त व्यस्त मत रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। व्यस्त रहो, कहीं न कहीं लगे रहो, काम करो, परमात्मा का नाम लो, शुभ पुस्तकें पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, परोपकार के काम करो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जो काम था कर दिया, उसके बाद मस्त रहो, प्रभु पे विश्वास कर लो, बात बन जाए। और यही उपदेश अर्जुन को, जो आज जाति पाति को छोड़ दो। एक गाड़ी पे हमने दिखा, आज एक टाटा जा रही थी, उस पे लिखा था जाति पाति छोड़ दो और तिलक जनेऊ तोड़ दो। वो कहते हैं भाई किसी का नारा होगा ये, लेकिन ये ऐसे नारे हैं जो व्यक्तियों को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं। किसी विशेष व्यक्ति जो तिलक जनेऊ नहीं रखता वो राजी होगा इनका भी टूटते, लेकिन तिलक जनेऊ वाला सोचेगा ये गाड़ी फूटे क्योंकि लिखा हुआ गड़बड़ है। जब एक बने एक रूठे तो भी बात बनती नहीं। इसीलिए कितना सुंदर अर्जुन को कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि अर्जुन को कहते हैं भगवान, अर्जुन को कहते हैं भगवान, वाणी विमल विशेष मनोहर गीता का उपदेश, मनोहर गीता का उपदेश। आजादी हमारी ये आत्मा है, आजादी हमारी ये आत्मा है, मारे न मारे ये निश्चय, मारे न मारे ये निश्चय, शास्त्र से इसको नहीं भय, शास्त्र से इसको नहीं भय, अग्नि से इसका नहीं क्षय, अग्नि से इसका नहीं क्षय। तजे आत्मा तन को जैसे, तजे आत्मा तन को जैसे, कोई तजे पुराण में मनोहर गीता का उपदेश। अर्जुन को कहते हैं भगवान, अर्जुन को कहते हैं भगवान, वाणी विमल विशेष मनोहर गीता का उपदेश, मनोहर गीता का उपदेश।
आत्मा और शरीर अलग है, शरीर आत्मा को मिला है। अब ये देखिए आप, हम जितने यहाँ बैठे हैं, जब तक हम इन दोनों का वर्गीकरण नहीं कर पाते तब तक हम उस सत्य के पथ की ओर बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा गेड़ तो शरीर के पीछे बंध रहा है, और ऐसा बंध रहा है जैसे कुम्हार का चाक है, उसको लकड़ी से हिला करके छोड़ दिया, फिर भी वो कई चक्कर काटता रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ श्रुतियों में, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने देहाभिमानम प्रीहृत्य दूरात्मात्मन्यो लोकयंता, देह का जो अभिमान है इसको छोड़ना पड़ेगा। हमारा देह से तादात्म्य में भाव हो रहा है, और अगर मोटे रूप में कहा जाए तो हम इस देह को ही आत्मा मानते हैं। हम तो इसीलिए बंधे हुए हैं। हम मान जो किसी ने कहा तू तो बेवकूफ है, अब वो झगड़ा कर बैठता है। उसने आत्मा को नहीं कहा, शरीर को कह दिया रथ है, बाजा है, मासे जी बजाए तो बजा लो, नहीं मत बजाओ। अगर कोई आदमी कुछ बुरा कहे, तुमने सहन नहीं किया, तो फिर तुम्हारा धर्म का पर्दा, धर्म का कवच कब प्रयोग में लोगे? तुम्हारी सहन शक्ति की कब परीक्षा होगी? वेदांत में यहां तक आता है, किसी सुविज्ञ व्यक्ति के पास, ज्ञानी ध्यानी जिसका कहता है मेरी बहुत ऊंची गति है, उसका परीक्षण करना हो तो वो जहां बैठा हो जाओ और उसके मुंह पे तप शपथ लगा दो। अगर वो पूर्ववत उसी स्थिति में है तब तो है बहुत उसे, और चिंगर यार बिगड़ गया तो बहुत नहीं। अब बताइए कितनी बड़ी परीक्षा है। शपथ लगाने पे हम बिगड़े या नहीं बिगड़े ये तो अलग बात है, जब किसी ने कह ही दिया तो नालायक है, बिगड़ जाता है। इसी में तीन अवस्थाएं आती है, बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, बुढ़ापा है, और छोड़ चलता है। अब बूढ़े को देख करके बच्चा खिलखिला के हंस रहा है, लेकिन उसे क्यों नहीं पता ना तू ही बूढ़ा होगा, ये भी कभी बच्चा था। इसीलिए तजे आत्मा तन को, जैसे कोई तजे पुराना भेष, जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़ देते हैं, पुराना कपड़ा छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से ये अपना जब काम करने से वो रहता है, ये छूट जाता है। और उसने कितना भारी कल्याण किया है। दूसरे में वो कहते हैं कितनी बड़ी एक विशेषता है कि नर्तन धारी एक बनाए, नर्तन धारी एक बनाए, कर्म वेद से चार कहाए, कर्म वेद से चार कहाए, जैसा कर्म करे फल पाए, जैसा कर्म करे फल पाए, सारे जग के काज सजाए, सारे जग के काज सजाए, ब्राह्मण जाति वैश्य शूद्र में, ब्राह्मण जाति वैश्य शूद्र में भेद नहीं लगले, मनोहर गीता का उपदेश, मनोहर तुमको कहते हैं भगवान, और तुमको कहते हैं भगवान।